पूरे 90 टिकटों में एक टिकट बजरंग दास खुद ही नहीं ले सका तो दूसरे व्यापारी को क्या दिलाएगा। व्यापार मंडल को बेचने का काम चाहे प्रवीण तायल करे चाहे बजरंग दास करे, उसका यही असर है कि 2005 से लेकर 14 तक आसी के व्यवसाय के अंदर जितनी अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, उस समय प्रदेश का मुखिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जहाँ तक मुझे याद है जो पहला टेन्योर था 5 साल का, उसमें एनकाउंटर भी काफी हुए होंगे, लेकिन अब तो जमाना बदल चुका, चीजें हो चुकी। कमाल करते हो आप। जब जमाना वो बदल गया, ट्रेलर तो अभी आने शुरू हो गए बड़ी स्टेज के ऊपर। सांसद जयप्रकाश ने गुल्ला चिक्का के अंदर व्यापारी को लात मारती। आज इलेक्शन जो है ना 80 के अंदर, 80 में इलेक्शन कोई विनोद भ्याणा का या राहुल मक्कड़ का इलेक्शन नहीं है। किसका है? यहाँ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। राहुल मक्कड़ की ये हिम्मत नहीं है कि वो यूं कहे कि मेरे नाम पे वोट दे दो। अपने नाम के तो दोनों के पास कुछ नहीं है। एक वर्ग भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे वोट दे रहा, दूसरा वर्ग नायब सिंह सैनी के नाम पे वोट दे रहा है। व्यापारी भाजपा को देख के वोट दे रहा है। ये सरकार गुंडों को संरक्षण नहीं देती। हुड्डा सरकार के मामले डैम श्योर होकर भी संरक्षण नहीं देती ना, बिल्कुल नहीं देती। ये बीजेपी सरकार में था जब विधायक ने भी इस्तीफा दे दिया था अपना, ज्ञानचंद गुप्ता को। कहता भाई साहब मैं तो नहीं रहूंगा। हमारे को चोर कहते हैं, बेईमान कहते हैं, बड़ी स्टेज पे हमारे को लात मारते हैं और हमारे खिलाफ तो शाम में बोला जाता है। ये किसके है? किसी के नहीं है। हम इस वर्ग को वोट नहीं देंगे, सीधी बात है। कांग्रेस अगर मुख्यमंत्री बदल दे तो उस बहन सैलजा को तो इन्होंने गालियां निकाली। बहन सैलजा के बारे में तो जो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेइज्जती करवा रहा है उसकी चारों तरफ। सैलजा बरवाड़ा में नहीं आई, कहाँ मुख्यमंत्री देंगे वो? विनोद भ्याणा ने काम किए हैं 80 में। करे होंगे, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं करे। कम देखते नहीं है ना, या किए हैं या नहीं किए हैं। ऐसे मैं विनोद भ्याणा का तो इलेक्शन ही नहीं मान रहा। नहीं, एक ठीक है किए हैं। आज 80 के अंदर आप एक बात लगाओ, 90,000 वोट पिछड़ोगे है ना, उनको अपना मुख्यमंत्री नजर नहीं आ रहा। चॉइस तो हो सकती है ना पिछड़ों की भी। नायब सैनी पसंद ना होता था। मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो भाजपा ने गलती बहुत बड़ी कर दी। अगर नायब सिंह सैनी को 6 महीने लेते तो सीटें 65 अपती। लेकिन सरकार अब भी भाजपा की बनेगी। जनता एक बात के लिए कहती है, अगर कल को ये दोबारा क्राइम सिटी होगी, ये रिलीफ हमारे को कुछ देंगे ना देंगे, जो चीज हमारी है वह बची रह जाए वही। तो राहुल मक्कड़ भी गारंटी दे रहे हैं, कहता भी मैं पढ़ूंगा तो क्राइम नहीं होने दूंगा। बोलने की हिम्मत है, बोलते ही हैं वो कमाल की बात। मैं कहता हूँ बोलने की हिम्मत नहीं है। किस तरह की? आप डायरेक्ट डिबेट करा लो, मैं उससे 4 बार पूछूंगा, अगर उनका जवाब दे देगा मैं राहुल मक्कड़ के साथ हो जाऊंगा। आप पूछ लो, जवाब ले लेंगे उनसे। ना सामने बिठाओ। एक वर्ग ऐसा भी है वो जो ये कहता है कि भाई नया लड़का है, इसको मौका देना चाहिए, इसको आजमाना चाहिए। वो फेल हो गया तो दोबारा से हटा देना उसको। कभी ना कभी कोई ना कोई नया तो होता ही है। अगर पुराना बर्ता खाया हो तो फिर नए को देने की जरूरत भी क्या। 4.5 साल के अंदर सत्ता में रहा है, या तो वो यूं कहे कि मैं सत्ता में नहीं था। सत्ता में थे, बीजेपी सरकार में थी। सत्ता में था तो क्या करा, मैंने इनसे क्या लेना है। और विनोद भ्याणा क्या मेरा भला कर देकर पहले की रखा है। मैंने ना विनोद भ्याणा से कुछ लेना। मेरा तो क्लियर कंसेप्ट है कि अमन चैन के लिए वोट दे दो, ना दो भुगत लो, देख लेना, फिर रोज हंसी बंद नहीं करोगे। अब डरा रहे हो व्यापारी? मैं क्यों डरा रहा हूं? मैं डराने वाला कौन हूं? जनता बोल रही है आपको। मैं नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे स्टूडियो में आज खास मेहमान हैं प्रवीण तायल। व्यापारी नेता हैं, प्रदेश भर के व्यापारी इनसे वाकिफ़ हैं, इनके काम से वाकिफ़ हैं। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव हो और प्रवीण तायल से बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इनकी आइडियोलॉजी है, इनकी एक विचारधारा है, व्यापारी वर्ग का एक थॉट जो है, एक विज़न जो है, वो इनके साथ में कैरी करके चलते हैं। हांसी विधानसभा सीट को लेकर बात करेंगे प्रवीण तायल से। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि व्यापारी जो है इस चुनाव को कैसे देखता है, चुनाव में कहाँ खड़ा है, किसकी सरकार चाहता है, क्यों चाहता है, व्यापारियों के दिल में क्या है। तायल साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर्वेश जी, धन्यवाद आपका। व्यापारी के दिल में क्या है, मतलब जो प्रवीण तायल के दिल में है, ये मान लें कि व्यापारी के दिल में वही है। प्रवीण तायल के निजी रूप से दिल में कुछ नहीं होता। मेरा तो खुला सा सिस्टम है, मेरे अपना कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ है तो वो व्यापारियों का ही है। चाहे वो थॉट्स हो, चाहे उनकी तकलीफ हो, सब कुछ उन्हीं का है। क्योंकि आपके बारे में ये समझा जाता है कि सरकार कोई भी रही, किसी की भी रही, किसी पार्टी की रही, व्यापारी पे कोई बात आई, कोई दिक्कत आई तो प्रवीण तायल आगे लीड करते हैं
वो ये चीज़ नहीं देखते हैं कि सरकार किसकी है, वो बीजेपी की है, कांग्रेस की है, एलजेडी की, जिसकी भी है। तो ऐसे में फिर ये माना जाता है कि व्यापारी जो हैं वो आपको देख के चलता भी है, आपके साथ में चलता है। जिधर प्रवीण तायल चलता है व्यापारी उधर हो जाता है। आज प्रवीण तायल किधर चल रहे हैं, क्या सोचते हैं, सरकार प्रदेश में किसकी बने? पहली बात तो ये। दूसरी बात, हाँसी चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार कोई हो, सच्चाई है, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे INLD की हो, चाहे कांग्रेस की हो, सरकार व्यापारी की नहीं होती। और हम कहीं बिलोंग करें, हम जिस संगठन के लिए काम करते हैं, हमारा फर्ज बनता है उसके साथ बड़ी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य को निर्वाह करें। अगर हमारे को सरकारी ठप्पा लगवा करके बैठना कि हम सरकारी हैं, नाम तो हम लगवा लें कि भाई हम व्यापार मंडल के प्रधान हैं, और मेरी सोच जो है सपोज किसी भी दल के साथ है और उसका राज आ जाता है, और उस दल की राज के अंदर अगर कोई हमारे ऊपर अत्याचार करता है, अगर हम उसका विरोध नहीं करते, तो ये अपने फर्ज के प्रति सही नहीं। सीधे सीधे बजरंग दास गर्ग की तरफ आ गए? नहीं, बजरंग दास गर्ग हो, प्रवीण तायल हो, कोई बात नहीं है। बजरंग दास गर्ग के साथ तो खुद हिंदी होगी बेचारे के साथ। बजरंग दास गर्ग के क्या करूंगा मैं? तो वो तो आज भी मरे हुए को क्या मारना। पूरे 90 टिकटों में एक टिकट बजरंग दास खुद ही नहीं ले सका, तो दूसरे व्यापारी को क्या दिलाएगा? मैं उसको बजरंग दास पर टिप्पणी नहीं करूंगा। और व्यापार मंडल को बेचने का काम चाहे प्रवीण तायल करे, चाहे बजरंग दास करे, उसका यही असर होगा। नहीं, किसी ने किया है क्या बेचने का काम? कमाल कर रहे हो आप। जब व्यापारी सम्मेलन कर दिया, व्यापार पानीपत के अंदर व्यापारी सम्मेलन कर दिया, और सारे हरियाणा का व्यापारी इकट्ठा कर दिया, व्यापारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन गया, और कांग्रेस की एक टिकट भी नहीं ले पाया। तो मैं बजरंग दास पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये बात पक्की है, जैसा भी है उसने व्यापारियों के लिए काम तो किया ही है। ये तो है। देखो, कहीं कॉल होती है तो खड़ा तो मिलता है। हाँ, अगला जाता तो है पूरे हरियाणा में, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये सारे देश को पता है। आज बजरंग दास के बारे में बात करना तो लूटे हुए आदमी के साथ क्या विचार, खुद लूटा पीटा है वो तो उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और इलेक्शन का माहौल है, व्यापारियों की क्या सोच है? व्यापारी तो एक बात चाहता है कि भाई सरकार को जाए, कोई आ जाए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आ जाए, चाहे भाजपा की आ जाए, चाहे INLD की आ जाए। हमारे लिए सबसे बड़ा मायने रखता है अमन, सुख शांति, बड़े सुंदर वातावरण के अंदर व्यापार हो, हम पैसे कमाएं, सरकार को टैक्स दें, और अपनी खुशहाल भरी जिंदगी जिए। और ख़ास तौर से तो आसी के अंदर तो ये बड़ा एक वातावरण है। मेरे को सर्वेश जी, आप भी आंसी से रहे हो, हुई, और मैं भी आंसी से हूँ। और मेरी ख्याल, मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ, शायद आप सन 2000 में आपने भास्कर से जुड़ करके पत्रकारिता आरंभ की थी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मैं आपको भास्कर के समय से ही जानता हूँ, और भास्कर के अंदर ही मैं आपसे मिला था। तो आपने आंसी को बड़ी बारीकी से देखा है, मैंने भी आंसी को देखा है। एक दौर ऐसा था जब आंसी के बच्चों के रिश्ते होने बंद हो गए थे, खास तौर से लड़कों के। यहाँ पर कोई भी लड़की वाला अपने लड़के के लिए लड़की देने के लिए तैयार नहीं होता था। उसका एक ही कारण था कि भाई यहाँ व्यापारी सुरक्षित नहीं है। वो 2005 से लेके और सन 2014 तक का अराजकता का जो माहौल था, उस माहौल में कामरेड अमीर चंद मक्कड़ भी MLA रहे, और विनोद भ्याणा भी रहे। 2009 में हाँ, मैं यूँ कहूँगा आपको कि भी भ्याणा नहीं था, भ्याणा भी तो MLA था, लेकिन MLA थे, मुखिया था प्रदेश का भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उस समय कांसी के अंदर क्राइम जो था ना, वो इतने बड़े सीन था क्राइम का। मेरे को अच्छी तरह से ध्यान है, सन 2010 के अंदर रात को 11 बजे गंगू हलवाई के परिवारजनों ने, कमल नाम का जो एक हरिचंद जी का बेटा है, साथ में उनका ताऊ का लड़का राजिंदर, रात को 11 साढ़े 11 बजे मेरे घर पे आए। मैंने उनको जो थरथराता देखा, जो उनके मन के अंदर भय देखा कि उनकी दुकान के ऊपर गोली चल गई, लेकिन फिर भी बताने में डर रहे हैं। फिर उन्होंने, उनके बहनोई ने फोन पे मेरे को बताया कि इनकी दुकान पे गोली लग गई, निशान है, और ये बता नहीं रहे, डर लगा हुआ है। मैंने रात को 12 बजे SP से कहा कि भाई इतना मेरा व्यापारी है, सुरक्षित है, कि वो उसके यहाँ गोली चल गई और वो बताना नहीं चाहता।
मैंने 2012 के अंदर लक्ष्मण चौधरी का सीन देखा है। मंदिर लक्ष्मण चौधरी जो है, जहां पर वो बाबा जी हैं, उनको परिवार सहित पीट के गुंडों ने क्या हाल करा है, मैंने वो सीन भी देखा है। मैंने हांसी से शाम वैरायटी वाले के ऊपर जब गोलियां चली और वो हांसी से पलायन करके वो सीन भी देखा है। मैंने छाबड़ा साहब का हत्याकांड भी देखा है। मैंने विजय वैरायटी वाले का दुकान के ऊपर जो पेट्रोल पंप उसकी दुकान के अंदर फेंका गया वो भी देखा है। मैंने संजय सिंगला जो शांति इंडस्ट्री का मालिक है, उसके फैक्ट्री के अंदर जो गन लेकर के गुंडे आ गए, तो मैंने वो सीन भी देखा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सरकार थी, क्या अराजकता थी। कम से कम व्यापारियों के टैक्स के मामले के अंदर भारतीय जनता पार्टी भी सरकार हमारे लिए कोई भली सरकार नहीं रही। मैं क्लियर कहूँ आपको, जो ना लगने वाले टैक्स थे वो भी हमारे ऊपर लगाए गए हैं। ये आपने जो घटनाएं बताई हैं, इस चीज से इस इलेक्शन का ताल्लुक क्या है? इस इलेक्शन का ताल्लुकात ये है कि 2005 से लेकर 14 तक आसी के व्यवसाय के अंदर जितनी अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, उस समय प्रदेश का मुखिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, जहाँ तक मुझे याद है, जो पहला टेन्योर था 5 साल का, उसमें एनकाउंटर भी काफी हुए होंगे। पहले टेन्योर के अंदर आप ये लगाओ, विनोद बनाने वाले का मर्डर पहनने वाले में ही हुआ था। सिंधवाणी कुल्फी वाले, ये जो बैठे हैं जयचंद सिंधवाणी वाले, ये जो रबड़ी वाले बड़सी गेट के बाहर, इनके परिवार में जो मक्कड़ साहब के रिलेटिव भी हैं, इनका मर्डर भी पहले टर्म में हुआ था। उत्तम नगर का भी मर्डर जो पहली नगर में हुआ था। प्रताप बाजार के सुशील जैन जो परिवार यहाँ से पलायन करके फतेहाबाद चला गया, ये मक्कड़ साहब की टाइम की बात ही है। हुए होंगे आप रिजल्ट ओवरऑल की बात है, दूर चलो पहले वाले में कर दिया उन्होंने। तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि भाई अगर हुड्डा सरकार रिपीट हो गई तो फिर चीजें ये तो हाँ, मन में भय, मेरे व्यापारियों के मन में भय। लेकिन अब तो जमाना बदल चुका, तो चीजें हो चुकी। कमाल करते हो आप। जब जमाना वो बदल गया, ट्रेलर तो अभी से आने शुरू हो गए। ट्रेलर तो अभी से आने शुरू हो गए। भरी स्टेज के ऊपर सांसद जयप्रकाश ने गुल्ला चिक्का के अंदर व्यापारी को लात मार दी। अब इनकी लात खाने के वीडियो जरूर आया है, उसमें उसका क्या निकल रहा है कि देखो पब्लिकली कोई किसको लात कैसे मार सकता है। कमाल ऐसा है जी। वीडियो किसने बनाई? सर्वेश जैसे भाई नहीं बनाई ना, कोई नहीं, वो तो जब लाइव है तो बनी है। वो प्रवीण तायल ने तो बनाई नहीं ना, नहीं बनाई, मीडिया ने बनाई। नगर पालिका का वो पूर्व चेयरमैन भी रहा और जयप्रकाश सांसद के हक में बयान भी देके गया दबाव के अंदर। तो शाम के अंदर क्या हुआ? अनिरुद्ध चौधरी ने व्यापारियों के खिलाफ बोला, रेजुलेशन पास हुआ, हमारे को गाड़ी भी बको, लात भी बको और हमारे से वोट भी लो। ये बात हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? मैं तो ये आपको बात बता रहा हूं कि मैं तो क्लियर कह रहा हूं कि टैक्सों के मामले में तो भाजपा ने जितना टैक्स हमारे पे लगाया है शायद किसी सरकार ने लगाया हो, लेकिन हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। जान माल की सुरक्षा चाहते हैं, हम हर हालात में चाहते हैं, शांति चाहते हैं। मैं तो पहले कहता रहूंगा, आज इलेक्शन जो है ना आसी के अंदर, आसी में इलेक्शन कोई विनोद भ्याणा का या राहुल मक्कड़ का इलेक्शन नहीं है। किसका है? यहाँ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। तो उन्हीं के तो उम्मीदवार नहीं, उम्मीदवार रह जाए, कोई उम्मीदवार कहते नहीं मेरे को वोट दे दे। राहुल मक्कड़ की ये हिम्मत नहीं है कि वो यूं कहे कि मेरे नाम पे वोट दे दो। तो किसके नाम पे वोट मांग रहा है? वो भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे वोट मांग रहा है और विनोद भ्याणा नायब सिंह सैनी के नाम पे वोट मांग रहा है, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रहा है। क्या वजह? वजह कि अपने नाम के तो दोनों के पास कुछ नहीं है। आज अपने पास तो दोनों के पास कुछ नहीं है। क्लियर कह दूं, एक वर्ग भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे वोट दे रहा है, दूसरा वर्ग नायब सिंह सैनी के नाम पे वोट दे रहा है। व्यापारी भाजपा को देख के वोट दे रहा है। तो व्यापारी कैसे तोलता है इनको कि किधर जाएगा? व्यापारी कहता है जी मेरे पास दिन रात बात होती है, खूब खुल करके बात होती है। आज व्यापारी ये चाहता है कि 2 आईडी फालतू लग जाएगी नगर परिषद की, अब वो बर्दाश्त कर लेंगे, काम हो जाएगा, काम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे एक अलग बात है, जान तो बच जाएगी। अच्छा, सुरक्षा प्रायोरिटी। तो इतना खौफ क्यों है कि भाई ये सरकार आ जाएगी तो मतलब खौफ ज्यादा हो जाएगा, व्यापारी क्या हो जाएगा? तो क्या होता है सर्वेश जी, जो अब रविंद्र हत्याकांड हुआ सैनी का, इसी सरकार में हुआ, इसी सरकार में हुआ। मैं अभी उसी बात पे आ रहा हूँ। लेकिन लोकसभा का रिजल्ट आ चुका था और जिन लोगों ने उसका मर्डर करा
रविंद्र सैनी का जो सिस्टम था, वो जो पहले की जो घटना थी वो कनेक्टेड थी। और दूसरी बात, वो शुरुआत में कनेक्शन हुड्डा के राज से ही था। जो शुरुआत में जो घटना हुई रविंद्र सैनी को, जो फर्स्ट फायर हुआ वो हुड्डा के राज में हुआ था। आज इलेक्शन आखिर में रविंद्र सैनी को शहादत देकर के पिंड छुटाना पड़ा। इलाज तो इस सरकार के पास भी नहीं था ना, बीजेपी के पास भी। इलाज तो इस बात का किसी को सपने में भी नहीं होता कि आदमी जेल में फिर भी ये काम करा देगा। हिसार का शोरूम है तो एनकाउंटर हुआ ना, हुआ ना। अभी मैं आपको एक फिर भी मतलब उस बात को, एक सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन आम आदमी की कुल मिला करके ये व्यवस्था है कि कम से कम ये सरकार गुंडों को संरक्षण नहीं देती। हुड्डा सरकार के मामले आप डैम श्योर होके भी संरक्षण नहीं देती ना, बिल्कुल नहीं देती। अगर देती तो एक बात, तो एमएलए तो 2009 से 14 की जितनी घटना बताई है मेरे को। ये बीजेपी सरकार में था जब विधायक ने भी सरेंडर कर दिया था, इस्तीफा तक दे दिया था अपना, ज्ञानचंद गुप्ता को। कहता भाई साहब मैं तो नहीं रहूंगा। वो कहाँ से आए नांगे पकड़े गए ना, इंटरनेशनल कॉल थी वो, आपको पता ही है वो सारी चीजें। आप जो कह रहे हो इंटरनेशनल कॉल थी, इंटरनेट। अब ये सारा जो तो मतलब ये है कि बदमाशी तो हो बदमाशी हो सकती है सर्वेश जी, लेकिन नियत ये भी तो होनी चाहिए कि उस बदमाशों पे कार्रवाई हो। रामराज तो कभी स्थापित ना था ना होगा। रामराज की बात तो जो मर्जी कर ले, मुद्दे यहां कई हैं। एक मुद्दा है क्राइम का, दूसरा है सनातन का, तीसरा है कि क्या हम लोग कहां जा रहे हैं। हम लोग यहां अपनी धन संपदा को इकट्ठी करते रहे। क्या जो लोग कल को जो सनातन के विपरीत लोग हैं और उनके हक की सरकार आ गई तो हमारा क्या होगा। तो आप सनातन पे कैसे खतरा है, क्योंकि अब तक तो कांग्रेस की सरकार ही रही है। अब थी जो समय है, नेचुरल सी बात है। जब तक कांग्रेस की सरकार थी तो अयोध्या में मंदिर बन गया था क्या? अगर कांग्रेस की सरकार थी तो अयोध्या में मंदिर बन गया था। तो बीजेपी की सरकार आ गई, मंदिर बन गया। हाँ बन गया। लेकिन आप क्या समझते हो, वो वर्ग तैयार बैठा है। अगर मोटी बात यह कि भैया कांग्रेस ने मंदिर आने के बाद भी जो विरोध किया उसका, और अब भी उनका यह है कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम कैसे उनको वोट दे देंगे। अच्छा देखो, कमाल की बात तो ये है कि अयोध्या में मंदिर बन गया, बीजेपी ने सरकार में बन गया, सब चीजें होगी, बात उसकी हाँसी में हो रही है। हाँ जी, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हो रही है। अयोध्या वालों ने बीजेपी को हरा दिया तो क्या रिजल्ट निकलेगा। ये तो राम के साथ तो बना ही है। राम का तो घर उसमें भी अयोध्या वालों ने नहीं बसने दिया था। राम का घर तो अयोध्या वालों ने तो उस दिन भी नहीं बसने दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो राम मंदिर बना, राम के नाम के वोट हाँसी में मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, राम के नाम के वोट मिलेंगे, अमन चैन के नाम के मिलेंगे। जो व्यापारियों को करोड़ों रुपए की संपत्ति कलेक्टर रेट्स के ऊपर पूरे हरियाणा के अंदर दी गई, उसके नाम पे मिलेंगे। चाहे वो कोई बोर्ड था, चाहे कोई निगम था, चाहे वो नगर परिषद था, चाहे मार्केट कमेटी थी, चाहे म्युनिसिपल कमेटी थी, चाहे और बोर्ड थे, उनके सभी 20 साल के किराएदारों को इस सरकार ने जो कलेक्टर रेट के 50%, 70%, 80% वेव्ड ऑफ करके, यानी कि आधी राशि या 20% राशि से शुरू हो। 2 करोड़ की दुकान 5 लाख में, 7 लाख रुपए में, 8 लाख रुपए में व्यापारियों को मिल गई, जो 70 साल के 60 साल के किराएदार थे 20 साल से लेकर के, और उस रेशो में उसको पैसा मिल करके वो दुकान नहीं मिल गई। भाई साहब, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया, उससे पहले भी उन्होंने जारी कर दी, बहुत सी स्कीम लेके आए हैं। 10 साल थी तब क्यों नहीं दिया? हमें नहीं चाहिए फ्री में कुछ, हमें व्यापारियों को कुछ नहीं चाहिए फ्री में। सुन, वो 500 में सिलेंडर देंगे, इन्होंने करे दिया। और ना करो, जब हम अपने आप को सुरक्षित ही ना समझेंगे तो हम क्या 500 रुपये में करेंगे? कर लो 6,000 रुपये पेंशन कर लो। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं था, कितनी पेंशन कर दी थी? 1,000 रुपये। जिस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज छोड़ा तो उसकी 1,000 रुपये पेंशन थी। आज भाजपा ने 3,000 रुपये कर दी होगी। मैं भाजपा का वकील नहीं हूँ, मैं भाजपा के लिए काम नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहा। जिनको वो लोभ लालच दे रहे हैं वो वर्ग देखेगा, सोचेगा। मैं तो मेरे हंसी के लिए देख रहा हूँ, हरियाणा के लिए देख रहा हूँ। सीधी बात यह कि जो लोग हमारे को लात मारेंगे, जो लोग हमारे खिलाफ बोलेंगे, जो हमको चोर बेईमान कहेंगे, हम उनको वोट नहीं देंगे। हमारे को चोर कहते हैं, बेईमान कहते हैं, बड़ी स्टेज पे हमारे को लात मारते हैं और हमारे खिलाफ तो शाम में बोला जाता है। ये किसके है? किसी के नहीं है।
हम इस वर्ग को वोट नहीं देंगे, सीधी बात है। ये व्यापारियों का क्लियर फैसला है। व्यापारी भाजपा का था, भाजपा का है, भाजपा के साथ जा रहा है। कांग्रेस अगर मुख्यमंत्री बदल दे तो उस कहाँ बदलने देंगे जी? जिस मुख्यमंत्री को कांग्रेस के पास शैलजा को कहाँ समान, मुख्यमंत्री तो जब बने हुए बहन शैलजा को तो इन्होंने गालियां निकाली हैं। कहाँ रही है शैलजा जी? बहन शैलजा के बारे में तो जो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेइज्जती करवा रहा है उसकी चारों तरफ, शैलजा बरवाड़ा में नहीं आई। कहाँ मुख्यमंत्री देंगे? वो टिकटें नहीं देंगे, मुख्यमंत्री दे देंगे। ये तो आपको क्या लगता है कि शैलजा देखो सुनो, व्यापारी को टिकट नहीं देंगे, शैलजा को टिकट नहीं देंगे, किसको देंगे? सिर्फ हुड्डा को देंगे। आज कांग्रेस नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस है। नहीं तो आपको लगता है कि ये शैलजा थोड़ी निष्ठावान करता है तो उनके जो लोग हैं वो कांग्रेस को वोट देंगे? कोई नहीं दे रहा। पूरे हरियाणा में जो दलित महापंचायत होकर के जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कांग्रेस के खिलाफ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बोल रहा है, तो वो बहन जी के इशारे के बगैर बोल रहा है। अगली ने भरे मंच से, आप जैसे भाई को एक इंटरव्यू में ये कहा है, उन्हें पूछा जी आप प्रचार करने के लिए जाओगे? ये बोला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंडिडेट मुझे बुलाएंगे नहीं तो मैं जाऊंगी कहाँ? कहा है ना उसने, मैंने तो नहीं कहा। ये बोली मेरे को बुलाएगा ही नहीं कोई, मैं जाऊंगी कहाँ? अरे जब वो राष्ट्रीय महासचिव, पता नहीं कितनी प्रदेशों की प्रभारी, कितनी बार की सांसद, उसको कोई बुला ही नहीं रहा तो क्यों जाएंगे? उनका वर्ग मूर्ख है। एक बात बताओ नहीं, वो तो गलत हुआ जो उस पर टिप्पणी हुई है, उनसे सवाल शैलजा किया जी जाएगा। के साथ गलत हुआ। आज हंसी के अंदर आप एक बात लगाओ, आप 90,000 वोट पिछड़ों के हैं, है ना? उनको अपना मुख्यमंत्री नजर नहीं आ रहा? वो अपना क्या माल करते हो? कोई हटाएगा? क्यों हटाएगा? किस लिए हटाएगा? 90,000 वोट पिछड़ों के हैं और मेरे ख्याल 35,000 के करीब दलितों के हैं। चॉइस तो हो सकती है ना पिछड़ों के भी, नायब श्रेणी पसंद ना आए, हुड्डा साहब नायब, मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो भाजपा ने गलती बहुत बड़ी कर दी। अगर नायब सिंह छेड़ी को 6 महीने लेते तो सीटें 65 अपती। लेकिन सरकार अब भी भाजपा की बनेगी। क्या फार्मूला है, कैसे बनेगी? आप देख लेना, ग्लोबलाइजेशन हो गया। वो कहते हैं कि दल मिल गए। वो कहते हैं जो हरियाणा का पिछड़ा समाज है, वो कहते हैं कि हमने तो कभी जीवन में नहीं सोचा था कभी हमारा मुख्यमंत्री भी आ जाएगा। अच्छा, मेरे को ये लगता है कि नायब सिंह सैनी या बीजेपी पिछड़ों को साथ लाई नहीं लाई, लेकिन आप भेज दोगे उनके पीछे पीछे। मैं क्यों भेज दूंगा? जा रहे हैं सारे पीछे, जाना भी चाहिए। अरे तुम्हारे एक एमएलए की टिकट नहीं मिलती थी तुम्हारे को, तुम्हारा मुख्यमंत्री दे दिया और तुम क्या होगे? क्या और क्या चाहोगे? जिसका मुख्यमंत्री आता है वो वर्ग इसीलिए तो कहता है कि हमारा मुख्यमंत्री चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री। बीजेपी ने एक काम तो किया है, ब्राह्मणों को टिकटें बहुत दी हैं, कांग्रेस पीछे रहेगी इसमें। कांग्रेस ने दी किसको है? अगर आप ब्राह्मण जातिवाद की बात करते हो, मैं तो करता नहीं, सुनो मेरी बात को, लेकिन अगर आप बात करो तो मेरे वैसे समाज से हूं मैं, अग्रवाल समाज से हूं। कुल 2 टिकटें दी है हमारे को, एक जींद में और एक फरीदाबाद में, अब दोनों हारेंगे। पहले भविष्यवाणी करते। हाँ, कमाल करो, दोनों हारेंगे। क्यों हारेंगे? दी ऐसी जगह टिकटें, सेटिंग में नहीं है, कुछ भी लगाओ आप, दी ऐसी जगह टिकटें। ये बोला अर्जन तो बोला भूपेंद्र सिंह हुड्डा व्यापारी वर्ग को पसंद ही नहीं करता, वरना बजरंग दास गर्ग को हिसार की टिकट नहीं देता, वो चाहता ही नहीं। कोई सेटिंग तो नहीं है, खेल तो नहीं हो सकता है, वो जाने। मैं एक बात आपको बता दूं, जो हरियाणा का पिछड़ा वर्ग है वो एकदम खुश कूद के पड़ रहा है। उसके दिमाग में एक पीछे घुस रहा है, अरे हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमारा मुख्यमंत्री आएगा। आ गया, व्यापारियों को दुकानें मिल गई, अमन चैन मिल गया। आज कोई हंसी में तो दुकानें नहीं मिली। हरियाणा के पुलिस तो हरियाणा की है, पूरी हरियाणा की पॉलिसी है। कोई विनोद भाड़ा ने तो दुकान किसी को दी नहीं दी ना। आज हंसी के अंदर 400 दुकानें ला। अच्छा एक बात बताओ, विनोद भाड़ा ने काम किए हैं हंसी में? करे होंगे, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं करे, काम तो देखते भी है ना, या तो किए हैं या नहीं किए हैं। ऐसे मैं विनोद भाड़ा का तो इलेक्शन ही नहीं मान रहा। नहीं एक लेकिन ठीक है, किए हैं, मैं कब कह रहा हूँ भाई 2-4 चौक तो बनाए हैं, 2-4 चौक तो बनाए हैं, कहीं ना कहीं चौक नगर परिषद के थ्रू बने हैं। कोई बात नहीं, गीता चौक हो गया, फलाना हो गया, धिकड़ा हो गया, 5-10 रोडें भी बनी हैं। जनता जो है, जनता का सबसे बड़ा है मुद्दा शांति। ओके, हाँ, जनता एक बात के लिए कहती है, अगर कल को ये दोबारा क्राइम सिटी होगी, ये रिलीफ हमारे को कुछ देंगे ना देंगे, जो चीज हमारी है वह बची रह जाए, वही होता है। तो राहुल मक्कड़ भी गारंटी दे रहे हैं, कहता भी मैं पढ़ूंगा तो क्राइम नहीं होने दूंगा। बोलने की हिम्मत है,
तो बोलते ही हैं वो। सब कमाल की बात, मैं कहता हूँ बोलने की हिम्मत नहीं है। नहीं, किस तरह की आप डायरेक्ट डिबेट करा लो, मैं उससे 4 बात पूछूंगा, अगर उनका जवाब दे देगा मैं राहुल मक्कड़ के साथ हो जाऊंगा। आप पूछ ही लो, जवाब ले लेंगे उनसे। ना ना ना, सामने बिठाओ। मैंने एक पत्रकार भाई से पहले पूछा था कि मतलब भाई राहुल मक्कड़ से यूं पूछे, ये तुषान चुंगी में जो ट्रक यूनियन है इसमें उसका स्टैंड क्या है? वो ट्रक यूनियन के जो मौजूदा ट्रक ऑपरेटर्स बैठे हैं उनके साथ हैं, या वो जो जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं उनके साथ है? नहीं, तो उसके स्टैंड में कोई डाउट है कि बिल्कुल क्लियर करे ना, वो क्लियर करे। मेरा तो अजीज है, राहुल से मेरा प्यार है, मेरा संबंध है, मेरा निजी संबंध है। विचार अलग हो सकते हैं लेकिन अजीज तो मेरा है ही, मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन वो अपना स्टैंड क्लियर करे, नहीं करेगा। मैंने अजीज आज कहाँ खड़ा है चुनाव में, कहाँ देखते हो? मैं करूँ वो आपके साथ है, अगले का अपना राजनीतिक भविष्य है, उसको लगा कि भाई मेरा राजनीतिक भविष्य है, आपके साथ है। आप हमारे संप्रदाय में नहीं आता। एक वर्ग ऐसा भी है वो जो ये कहता है कि भाई नया लड़का है, इसको मौका देना चाहिए, इसको आजमाना चाहिए, वो फेल हो गया तो दोबारा से उसको हटा देना उसको। कभी ना कभी कोई ना कोई नया तो होता ही है। अगर पुराना बर्ता खाया हो तो फिर नए को देने की जरूरत भी क्या? कहीं ना कहीं रीजंस तो कई होते हैं जी। नया कैसे मानते हो आप? एक एमएलए तो नहीं बना, एमएलए तो नहीं बना, इलेक्शन तो पिछला भी लड़ा है 4.5 साल के अंदर सत्ता में रहा है। या तो वो यूं कहे कि मैं सत्ता में नहीं था, सत्ता में थे, जेजेपी सरकार में थी, सत्ता में था तो क्या करा? आप यूं बता दो, उसने 4.5 साल में वो कहता मेरी चलती नहीं थी, वो क्या उन्होंने पोर्टफोलियो नहीं था, विधायक नहीं बना। मैं मानता हूं उसके पास कुछ नहीं था, ना उसकी कोई चलती थी, वो 0/0 था। तो उसने, जब मैं विनोद वियाणा के खिलाफ नारे लगाता था, अन्याय के खिलाफ या कोई अत्याचार होता था, वो क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्यों नहीं वो शहरवासियों, जब तो यूं कह देता था कभी मेरी रिपोर्ट सत्ता में जाएगी, सरकार में हिस्सेदारी थी, सरकार में हिस्सेदारी थी। बोलो, दो में से एक बात अपनाओ आप। अगर या तो आप यूं कहोगे अगर तेरी वहां ऊपर चलती नहीं थी तो उसी दिन यूं कहता जी देखो जी बात यह, मैं तो प्रदेश हित के, मेरे शहर के अंदर, मेरे शहर के लोगों के लिए, शहर की जनता के लिए धरने पे बैठूंगा, प्रदर्शन करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं विनोद वियाणा के खिलाफ बोलूंगा, मैं स्टेटमेंट दूंगा। जब तक जेजेपी सत्ता से बाहर नहीं आई तब तक विनोद वियाणा के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं रही। अगर विनोद वियाणा के खिलाफ बोला तो प्रवीण तायल बोला। अच्छा, तायल साहब इतना बोलते हो आप, हाँ, ये कांग्रेस वाले खिलाफ नहीं जाएंगे आपके? चले जाए, मेरी इज्जत पे क्या असर है, मैंने क्या लेना इनसे? और क्या मेरे को बीजेपी वाले दे देंगे? मेरे कांग्रेस, मेरी बात को सुनो, प्रवीण तायल के जिनसे व्यक्तिगत संबंध है वो संबंध है, मैंने इनसे क्या लेना है? और विनोद वियाणा क्या मेरा भला कर देगा? पहले की रखा है, मैंने ना विनोद वियाणा से कुछ लेना। मेरा तो क्लियर कंसेप्ट है कि अमन चैन के लिए वोट दे दो, ना दो भुगत लो, देख लेना, फिर रोज हंसी बंद नहीं करोगे। अब डरा रहे हो व्यापारी? मैं क्यों डरा रहा हूं? मैं डराने वाला कौन हूं? जनता बोल रही है अपने आप। कल बरसी गेट बार रिश्ता हो रहा था, जो मेला लग रहा, इतनी भीड़ हो रही थी विनोद वियाणा के। पहले जनसभा में 70 आदमी आया करते। इस बार मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो, किसी एमएलए ने 5 साल काम कर लिया, मैं आपको परसों से पहले की बात कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, वियाणा से पूछ लेना। पहले की जनसभा से पहले ये क्या करते हैं, दोनों जने 200-207 लेके चलते हैं, 30 मांगे पाए करते। फार्मूला सेट था, वीडियो घुमा के देख लेना। अब 25 नए पाओगे, 200 इनके साथ पाए करते। और कल विनोद वियाणा की जनसभा में डूंडा पट रहा था। क्यों? परसों प्रवीण तायल ने व्यापारियों की बात मन में कह दी, खुल के कूद पड़े। अरे बात तार को दुकान नहीं मिल गई, फिर भी तुम भी नायब सिंह सैनी का एहसान नहीं तारोगे तो ये भूपेंद्र हुड्डा का था, वो थारा करेगा कद करेगा, इसने कर दिया कि नहीं कर दिया? आप बताओ, करा कि नहीं करा? तो आपने समझा दिया, व्यापारी समझ गए तो समझ में आ गई। अरे तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं था, 100 रुपए का जुगाड़ नहीं था, सारे करोड़पति बना दिए। अरे उसका एहसान तारने का तो राहुल मक्कड़ के भी आ रही है उम्र। मैंने क्या कहा आपको, आप घुमा के वीडियो देख लेना, विनोद वियाणा की भी देख लेना
और राहुल मक्कड़ की भी देख लेना, मैं झूठ नहीं बोलता। नहीं, हम तो दोनों को ही दिखा रहे हैं। ओ मैं कह रहा हूं दोनों की देख लेना, वीडियो चोटे में स्क्रीन लगा के दिखा देना आप, और मेरे साथ बैठ जाना। क्या फर्क नजर आता है आपको ये फर्क नजर आएगा, परसों से पहले 207 आड़े हुए करते, 30 मांगे हुए करते। पहली कल जनसभा थी जिसमें विनोद वियाणा की जनसभा में ढूंढे, मतलब आपने इंजन स्टार्ट कर दिया। मैं कौन इंजन स्टार्ट करने वाला, मेरे को तो व्यापारियों ने स्टार्ट कर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने व्यापारियों को कहा कि भाई जिस सरकार ने थारा भला करा है उसका साथ दे दो, नमक हराम मत बनो। नमक हराम मत बनो, प्रवीण तायल थे। व्यापारियों को ये तो कह रहे हैं कि जगा दिया, हम कह रहे हैं कि साथ लगा दिया। बीजेपी के अब इलेक्शन में क्या होगा ये देखना होगा। तायल साहब और खुल के कमेंट करें, प्रवीण तायल की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं या आप कैसे देखते हैं झांसी के इलेक्शन को, हरियाणा के इलेक्शन को, और बीजेपी और कांग्रेस को, फर्क क्या नजर आता है? खुल के शेयर करें। आप देखते हैं एकमत पोस्ट।